हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रेजी 3। तो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि अब बेबी होने के बाद लाइफस्टाइल में बहुत चेंजेस हो जाते हैं। पहले मैं और मोनू थे तो हम लोग कुछ भी खाते थे, कुछ भी बनाते थे, कुछ भी पीते थे, नहीं मन तो बाहर से मंगा लेते थे। लेकिन बेबी होने के बाद लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट हो जाती है। आपको उस हिसाब से मैनेज करना होता है, अपनी बेबी के स्लीप के हिसाब से मैनेज करनी होती हैं चीज़ें कि कब वो उठ रहा है, कब वो सो रहा है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है एक मदर को, क्योंकि मदर को उसे फीड भी कराना है, मदर को उसके सोते वक्त क्या कहते हैं उसके सोने जागने के टाइमिंग्स को देखना है और उस हिसाब से अपने घर के काम भी करने हैं। तो बेसिकली झाड़ू पोछे और बर्तन के लिए तो मेड आ जाती है, बट जो अदर काम हो जाते हैं तो वो सब क्या क्या काम है और कैसे मैं करती हूँ वो सब मैं दिखाने वाली हूँ। लेकिन जो अभी मेरी स्ट्रैटेजी है वो ये है कि अभी मैं मैटरनिटी लीव पे हूँ, तो मैं खुद को इस तरीके से ढाल रही हूँ कि जब मैं स्कूल जाने लगूँ तो जब मैं जो भी घर के काम होते हैं वो करके जा सकूँ। तो इस हिसाब से मैं खुद को क्या कहते हैं प्लान करती हूँ। और बेटू के स्लीप साइकिल भी मैंने उस हिसाब से बनाई हुई है। तो बेटू अभी के लिए जो पहले 1 या 2 बजे सोता था, ये 1 से पहले तो कभी नहीं सोता था। अब धीरे धीरे इसका स्केड्यूल मैं 12 बजे तक लाई हूँ कि एग्जैक्ट 12 से पहले ये सो जाता है और उसके बाद ये सुबह 7 बजे उठता है। लेकिन आज इसे पता था कि मुझे ब्लॉग बनाना है तो आज ये उठा हुआ है। चलो हेलो बोलो सबको, इधर अपने टॉय से खेल रहे हो, सबको हेलो बोलो। तो आज ये उठ गया है, इसे पता था मम्मा को व्लॉग बनाना है, इसलिए मैं सबसे पहले उठ के बैठ जाता हूँ कि मम्मा व्लॉग भी ना बना पाए और साथ ही साथ मम्मी कोई काम भी ना कर पाए। तो बेटू को पूरा टाइम देना बहुत ज़रूरी है। मुझे कोई काम नहीं करने देता, जैसे अभी मैं व्लॉग बना रही हूँ और चीख रहा है क्योंकि मैं इस पर ध्यान नहीं दे रही, इससे बातें नहीं कर रही, तो ऐसे ही करता है। तो मुझे कोई काम नहीं करने देता है। दूसरा मेरा दूसरा बच्चा जो ये शोर मचाता रहता है, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है अभी काफ़ी वैसे चल रहा है कि ये सोता है तो ये शोर मचा देती है। तो अभी के लिए मैं पहले सबसे पहले आप लोगों को एक और नई चीज़ बताती हूँ, बीइंग अ न्यू मॉम। तो प्रेगनेंसी में तो मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लो कर रही थी, लेकिन बेबी डिलीवर करने के बाद से मेरे को इतनी सारे स्किन इश्यूज़ आ रहे हैं, जैसे कि मेरे को थोड़े से डार्क सर्कल्स वापस आने लग गए हैं। उसके बाद कहीं कहीं पे ब्रेकआउट्स हैं, हल्के हल्के स्किन डल होती जा रही है। तो बीइंग अ न्यू मॉम बच्चे को घर छोड़ के जाना तो पॉसिबल है नहीं। तो मुझे एक ऐप के बारे में पता चला जो कि है क्योर स्किन ऐप, जो कि एक डर्माटोलॉजिस्ट ऐप है जो आपके स्किन और हेयर प्रॉब्लम्स के साथ डील करती है, वो भी एआई की हेल्प से। तो मैंने इस ऐप को ओपन किया और ओपन करने के बाद इसने मुझसे पहले बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे रिलेटेड टू माय लाइफस्टाइल, मेरी स्किन से रिलेटेड उसने काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जिसे मेरे को एक एक करके आंसर करना पड़ा। आंसर करने के बाद उसने मुझे मेरा फेस स्कैन करने को बोला और जब मैंने अपना फेस स्कैन किया तो विद हेल्प ऑफ एआई उसने मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिखाए मेरी स्किन में कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या इश्यूज हैं मेरी स्किन में। उसके बाद जो सर्टिफाइड डॉक्टर्स होते हैं उन्होंने मेरा एक स्किन रेजिम बनाया, वो भी बिल्कुल फ्री में। मतलब ना ही कोई कंसल्टेशन फी थी, ना ही आने जाने का खर्चा, ना बच्चे को घर छोड़ के जाने की प्रॉब्लम, प्लस जो आने जाने में मेरा टाइम वेस्ट होता वो सारा का सारा बच गया। तो ये स्किन रेजिम मेरे को पड़ा अराउंड 1500 रुपीज़ में, जिसके अंदर मुझे मिले 4 प्रोडक्ट्स जो कि बहुत ऑसम है। तो ये है मेरा क्योर स्किन का रेजिम। क्यूआर कोड को स्कैन करने पे यू विल नो हाउ टू यूज़ योर प्रोडक्ट। इसमें सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो है जेंटल क्लीन फेस वॉश, जिसे मैं सुबह फेस वॉश करती हूँ। उसके बाद मैं यूज़ करती हूँ क्योर स्किन का हाइड्रेशन जेल, जो आपके फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट स्किन रिपेयर करने के लिए क्योर स्किन की ग्लाइको क्लियर क्रीम, जिससे मैं रात को लगाकर सो जाती हूँ और ओवरनाइट रखती हूँ। एंड फाइनली सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट जिसके बारे में आपने बहुत सुना होगा, क्योर स्किन की मिनरल सनस्क्रीन SPF 30, जो मेरी स्किन को प्रोटेक्ट करती है यूवी रेज से। तो बाहर जाने से पहले मैं हमेशा ये अप्लाई करती हूँ। तो क्योर स्किन में आपको फ्री कंसल्टेशन तो मिलती है, प्लस आपको आपका डाइट में मिलता है जो आपकी लाइफस्टाइल से रिलेटेड होगा। तो मेरे स्किन के अकॉर्डिंग तो मुझे ये रेजिम मिला है, लेकिन हर किसी की स्किन डिफरेंट होती है, हर स्किन की प्रॉब्लम डिफरेंट होती है। तो आप लोगों को अपने स्किन का खुद टेस्ट कराना होगा और उसके बाद जो भी आपके सर्टिफाइड डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब्ड होगा वो आपका जो स्किन रेजिम है वो बनाएगा। और अगर आपको भी ये प्रोडक्ट चाहिए और आपको भी अपने स्किन प्रॉब्लम से घर बैठे बैठे राहत चाहिए तो आप तुरंत ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, प्लस अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं crazy100 तो आपको मिलता है ₹100 ऑफ अपने फर्स्ट ऑर्डर पे। तो अगर आपको भी अपने प्रॉब्लम से तुरंत सॉल्यूशन चाहिए तो तुरंत जाके क्योर स्किन ऐप को डाउनलोड करें। तो अभी मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में सेवई। आज बेटू टाइम से उठ गया तो उसने मुझे नाश्ता बनाने का टाइम नहीं दिया, तो अभी मम्मी पास भेजा है उसे, उनको नाश्ता बनाने का टाइम दे, खाना बाद में बनेगा। वरना और दिन मेरा खाना पहले बनता है और जो ब्रेकफास्ट है वो बाद में बनाती हूँ मैं। बेटू के उठने से पहले खाना बनाती हूँ। तो आज है ब्रेकफास्ट में सेवई चाय।
तो अब साइड में दूध गर्म हो रहा है और साथ में मैं बना रही हूँ पालक पनीर और रोटी बन चुकी हैं। क्या कर रही है खुशबू? मैं बना रही हूँ बेसन पिज़्ज़ा। ब्रेड पे ही बनाएगी, अलग से कुछ है? तब पेट उठ गया था जब मैं बना रही थी हम्म। और बेटू गए अपने दादा दादी पास खेलने। और अब हम बनाएंगे ब्रेड पिज़्ज़ा, मोमो बनाएंगे चाय। ब्रेड पिज़्ज़ा कह रही हूँ, बेसन पिज़्ज़ा। तो ना मेरे ब्रेड पास आज ब्रेड, मेरे पास ब्रेड भी नहीं है, ना मेरे पास बेस है और ना ही मुझे पसंद है। इससे अच्छा है कुछ हेल्दी खाएं, तो मैं ये बेसन पिज़्ज़ा बनाती हूँ कई बार अपने मोमो और अपने लिए। चाय बना दो फिर। बना पहले मेरी चाय बन जाएगी या तेरा पिज़्ज़ा? तुम्हारी चाय तो फिर तो नहीं, बाद मेरा में। पिज़्ज़ा। तुम चाय बहुत देर में बनाते, 2 घंटे में मोनू की चाय उबलती है, मेरा पिज़्ज़ा बन जाएगा। चल फिर चाय रखता हूँ फिर। तो ये चल रही है मेरी चाय, अभी उबलेगी ये कम से कम 10-15 मिनट। रख दिया तूने? यहाँ पे मेरा ब्रेड पिज़्ज़ा, वो बेसन पिज़्ज़ा बन रहा है। अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी देखनी है तो शॉर्ट्स में देखना। अभी मैं बना रही हूँ और इसमें रेसिपी नहीं दिखा सकती क्योंकि पूरा डे का ब्लॉग है तो पॉसिबल नहीं है, तो शॉर्ट में क्विक में देख लेना। चलो आगे अबे नीचे तो नहा हो रही, कम तो कर दी थी मैंने। अभी ये उबलेगी बढ़िया 10-15 मिनट। तो यहाँ पे मेरा ब्रेड, वो क्या कहते हैं, बेसन पिज़्ज़ा बन रहा है, साथ ही साथ मोनू की चाय बन रही है। अब पिज़्ज़ा बनने में टाइम लगेगा, मतलब 2 से 3 मिनट लगेंगे क्योंकि चीज़ को पिघलने में टाइम चाहिए और नीचे बेस को पकने में भी टाइम चाहिए। तो जॉइंट फैमिली का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि बेटू कब पल गया मुझे पता नहीं चला। 1-2 दिन बहुत टफ रहे थे, स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 मंथ्स बहुत टफ रहे थे। वो हर मदर के लिए रहते हैं क्योंकि बच्चे को आप बाहर नहीं भेज सकते, आप किसी और के पास इतना नहीं छोड़ सकते, हर 1-2 घंटे में फीड करना होता है। बट उसके बाद का जो टाइम पीरियड था 2 महीने के बाद का, वो कैसे कट गया। अब 4 महीने का बेटू हो गया और ये सब जॉइंट फैमिली की वजह से, मतलब इन लॉज की वजह से, सास ससुर की वजह से। और हमारे साथ तो मेरे 2 क्या कहते हैं पापा, 2 मम्मी रहते हैं और देवर देवरानी भी आए हुए हैं। अब तो बिल्कुल ही नहीं पता चलता कि बच्चा आधी टाइम तो उन्हीं के पास रहता है। 2 बजे के बाद वो नीचे चला जाता है और शाम के रात के 10 बजे आता है, बस बीच में फीड कराने के लिए वो आता है, वरना पूरे टाइम वो इधर से उधर घूम रहा है, सबके पास पल रहा है। तो जो प्यार दादा दादी दे सकते हैं वो मुझे नहीं लगता कि कोई भी दे सकता है। तो अब तो उनके दादा दादी को भी ऐसा रहता है कि बेटा हमारे बेटों के बिना मन नहीं लगता। जैसे अभी मैं मायके गई थी, आपको पता है मेरी इलेक्शन ड्यूटी लग गई थी, तो मैं क्या कहते हैं, एक तो डॉक्टर को दिखाना था बेटू को, तो इसलिए गई थी। और 2 दिन बाद मेरी इलेक्शन ड्यूटी भी लगी हुई थी, तो दोबारा जाना पॉसिबल नहीं था। मैं 2 दिन मायके रुकी थी, 2 या 3 दिन। तो ससुराल वालों का डेली फ़ोन आता था, बेटा मेरा जी नहीं लगता, बेटू के बिना जी नहीं लगता, जल्दी आ जा। और अभी मेरी पोस्टिंग भी चेंज नहीं हुई है यहाँ पर, तो सबके दिल ऐसे धक धक होते हैं, बेटा कैसे होगा कैसे दादा होगा। दादी का खास कर। दादा दादी का बेटा हमारा जी नहीं लगेगा, हमारा जी नहीं लगेगा। तो दादा दादी का प्यार तो एक अलग ही होता है जो अपने बच्चों से होता है। और यहाँ पे मेरा पिज़्ज़ा भी रेडी है, चीज़ पूरी अच्छे से पिघल गई है। अब इसे निकालते हैं बाहर। चाय तो मेरी बनी ना अभी। कोई नहीं, अब एक और पिज़्ज़ा बनना बाकी है। ठीक है। और अब इस पे हम ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स वगैरह स्प्रिंकल करके और इसे खाते हैं। इतने में एक और पिज़्ज़ा की तैयारी कर लेती हूँ। हर रेसिपी का ऑल्टरनेटिव, मतलब जो जंक होता है उसका ऑल्टरनेटिव बनाना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि बीच में मेरे को फूड पॉइजनिंग हो गई थी जब मैं जापे से उठी थी, तो बिल्कुल नहीं खाया था बाहर का। तो ऐसा हो गया था बाहर का ही खाना, मैं हर दूसरे दिन बाहर का खा रही थी, मेरे को इतना ज़्यादा बाहर का खाना था, तो मेरे को फूड पॉइजनिंग हो गई थी। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स ट्राई करने चाहिए। तो अब बेटू बड़ा हो गया है, दादा दादी के पास संभल जाता है, तो मैं हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स ट्राई कर लेती हूँ। चीज़ हेल्दी होता है। मेरे डाइटिशियन ने पूरे डाइट में मुझे चीज़ खिलाया था। आपने शाई को भी देखा होगा, वो डाइट में चीज़ खाती है, क्योंकि हमारा डाइटिशियन सेम था। और उसका बहुत ही वो है कि चीज़ एक दिन तो 2 स्लाइस लेनी ही लेनी है, क्योंकि उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए हम चीज़ हमेशा खाते ही खाते हैं डेली। यहाँ पे नारियल छीलते हुए मोनू, ये हमें नारियल उसमें मिला था जागरण में ना, माता के जागरण में मिला था। ये तब से हमें टाइम ही नहीं मिला है छीलने का और खाने का। तो आज मोनू को मैंने इसी काम पे लगाया। मैंने कहा सबसे पहले नारियल छीलो आज। नहीं है, सूखा नारियल दे दिया। और वहाँ पर है मधुमक्खी का छत्ता, जो कि 2 जगह बना रहे थे, अब एक जगह ही बना रहे हैं। वहाँ पे रानी मधुमक्खी है, तो ये बार बार छत्ता बना लेती है। चाहे इसके बाद मैं किचन क्लीन करती हूँ और सारा दूध का काम करती हूँ, लाइक दूध से मलाई निकालना, दही जमाना, दूध को अलग रखना, चाय का अलग, पीने का अलग।
मज़ेदार है। तो इससे पिज़्ज़ा वाली फीलिंग तो नहीं आएगी क्योंकि वैसे मैदा है तो वो एक अलग ही टेस्ट देता है, बट बहुत ही ज़्यादा पिज़्ज़ा जैसा लगेगा और टेस्टी लगेगा। टेस्टी है, करारा है। यहाँ पे लाइटनिंग प्रॉब्लम है। तुमसे मिला हूँ पहली दफा मिल के लगा। आज बेटू का कपड़े थोड़े गर्ल वाले किसी ने गर्ल वाले दिए हुए। माउथिंग टाइम, माउथिंग पीरियड। काट ले अपनी उंगली, काट ले बेटा, काट ले। अब चलेगी तोरी की सब्जी। ये लाग रही है रे, वो लाग रही, वो हाथ में पकड़ रहा है। और वाह खीरे की या है तोरी की यार, इसमें लाग रही है रे, लाग रही है। देखा भाई देख, आज साग बना देगी, आज बना देगी वहाँ है ना। हाँ, ये लाल सी टंगी, हरी नहीं दिखती, डिग्गी बैंगन रहे तो ये बैंगन, टमाटर भी खा रखे हैं, टमाटर भी खा रखे हैं। अड़ते फूल तो बहुत आ रहा है, अमरूद पे इतना फूल आ रहा है, इतना फूल आ रहा है। तो वही तो बोला, इतना फूल आ रखा है ना, अगर इतना लग गया ना तो अजय रेडी लगाएगा। अमरूद की सब्जी बनानी शुरू कर देगी मम्मी। अमरूद की सब्जी, अनार है ना, बहुत ज्यादा अनार का ये भी आ रही है, भिंडी भी लग रही है। भिंडी खीरे की येलो फूल है। मारने दुकान पे ये खीरा नहीं पाओगी, ये तो लग रहा भाई, इसने दिखा है। खीरा है तो यार ऐसा कैसे हो सकता है, वहाँ सफेद कहते हैं। अब ना अनियन लाने की जरूरत नहीं है, प्याज चालू रखा है। प्याज देखो कितने पाड़ दिए उड़े थे तो वे हाँ तो चालू कर दिए। वो कहते हैं प्याज अब लाने की जरूरत नहीं। इधर भी है, ये रही है। वो देखो कितना बड़ा। एक मैं उखाड़ दूं बाबू, कुछ ना कहे तो। इसमें से नहीं, वहाँ से अब वहाँ से चालू कर। वे पड़ रहे हैं, ये वे शुद्ध हैं, ये वे होए ना। नीचे से पकड़ो, नीचे से। वो बेटे ये तो बहुत डी शेप्ड है, इसमें भी शेप भी चाहिए तो नहीं। गल भी गया बेचारा, डी शेप्ड है बेचारा। बाबू देखेंगे पता चलेगा। पता नहीं चले हम ये क्या खुशबू होती है? नींबू ये बढ़ेगा भी है। नींबू का वो एक पहला था, वो हटा दिया था, गुड़ प्रेरणा था जो उसमें तो लग गया करते हैं। बाबू देखो वहाँ टोकरा भर के रखा हो प्याजों का, लगा करते हैं। टोकरा भर के रखा हो प्याजों का, पीछे देखो। तो जैसे छुपा के रख रखा है मेरे प्याज। वो है लाल, ये ये भी लागन लाग गए, ये भी नमटाएंगे इसकी बात। नींबू इतने सारे लग जाएंगे। हाँ पानी देख ले तेरे को, ए गंजे बड़े होके घिया तोरी ए बैंगन, तोरी चालू तेरी भी, तेरी भी तोरी चालू होगी हैं? जल्दी। तोरी का पानी, तोरी का पानी, घिया का पानी है ना। तो चुन्नी में छुपा रखा है कि मच्छर ना खा ले। निकर पहनी है तो नीचे कर चुन्नी। केयर देखो, ये बहुत केयर करती है इसकी बेटा। हेलो कर दो, हेलो, हाथ अंदर है। ओ भाई हेलो कर दो, हेलो ऐसे करके, हेलो गाइस। छोम हो गया गुस्सा हो गया भाई। ये हल्दी भी, और क्या बाबू नहीं हुआ ये। ऐसे लोग दो। तू भी ले सके कुछ, मेरा टाइम होगा जाने का। ले पकड़, मैं जाऊँ काम कर पाऊँ का दे। देख 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 देख, मम्मी का हाथ नहीं चलेगा, देखे देखे। तो अब आए हम डोसा खाने, क्योंकि देवर जो मेरा सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर है वो परसों जा रहा है। देवरानी यहीं पे रहेगी, संध्या हमारे साथ। तो अभी वो जा रहा है वहाँ पर, तो इस वजह से उसने कहा कि चलो डोसा पार्टी करते हैं, तो हम सबको डोसा खिलाने लाया है।
और रात को 9 बजे देवर की डिमांड पर कि चलो दादी से मिलने चलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है, तो हम दादी से मिलने आए हैं रात को 9 बजे। दादी के सोने का टाइम हो गया था बट उन्हें सरप्राइज़ दिया के। क्या कह रही हैं दादी? दादी जो कह रही है तो सबको मार दिया था ना। वही है रोज 10 साढ़े रात दिन सोगा पूरे दिन। अच्छा रात में तो अब आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।